नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो आंसर हमारा हो जाएगा 9 अगस्त 1942। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आनंद मठ के लेखक कौन है। आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन 100 है। तो चलिए लास्ट तक वीडियो देखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस ईयर से लिया गया है। तो चलिए, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम में बिना स्पेस के फर्स्ट स्टडी पॉइंट सर्च कीजिए और वहां ज्वाइन हो जाइए। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो आंसर हमारा हो जाएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे। आंसर होगा सर विलियम जोन्स। अगला देख लेते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। अगला देख लेते हैं, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। आंसर होगा आनंद मठ से। जैसे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। आंसर होगा शक संवत। अगला देखते हैं, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। आंसर होगा रीडिंग। अगला देख लेते हैं, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। आंसर होगा एडवर्ड लुटियस और एडवर्ड वेकर। अगला देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैडम भीखाजी कामा। अगला देखते हैं, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है। आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है। आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देख लेते हैं, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई। आंसर होगा कोलकाता। अगला देखते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। आंसर होगा जेम्स हिक्की ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारती के रचनाकार कौन है। आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेंडर आयोग का संबंध किससे है। आंसर होगा शिक्षा से। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन का रंग किसने किया था। आंसर होगा अली बंधुओं ने। अगला देख लेते हैं, अमृत बाजार पत्रिका स्थापना किसने की। आंसर होगा शिशिर कुमार घोष। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। झंडा गीत किसने लिखा। आंसर होगा श्यामलाल गुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। आंसर होगा 1936 में। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया। आंसर होगा तारक नाथ दास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विषय पर विशेष जोर दिया गया था। आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत क्रांति गवर्नर जनरल कौन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। अगला देख लेते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BAHU के संस्थापक कौन थे। आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। आंसर होगा 1896। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपसे आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन आंसर होगा। अगला देखते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946। और आगे क्वेश्चन क्या था, अस्थायी, यहाँ होगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू।
अगला देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? आंसर होगा 23 जुलाई 1947। नेक्स्ट, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये क्वेश्चन सभी को मालूम होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष भारत का प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? आंसर होगा 1950। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन की संशोधन अधिनियम में किए गए थे? आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? आंसर होगा प्रजातंत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? आंसर होगा हमारा प्यारा भारत। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? आंसर होगा कुछ एकात्मक कुछ कठोर। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? आंसर होगा आयरलैंड। नेक्स्ट, भारत में सरकार के संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? आंसर होगा ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? आंसर होगा अमेरिका से। अगला देखते हैं, भारत संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आंसर होगा भाग 20। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आंसर होगा पंचायती राज से। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? आंसर होगा 10वीं अनुसूची। भारत के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? आंसर होगा अनुच्छेद 1। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट देखते हैं, नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 16। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? आंसर होगा अनुच्छेद 75। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा अनुच्छेद 124। अगला देख लेते हैं, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 300 को। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया? आंसर होगा अनुच्छेद 311। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आंसर होगा अनुच्छेद 324। अगला देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? आंसर होगा अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 343 आई। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आंसर होगा राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? आंसर होगा अनुच्छेद 148। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? आंसर होगा अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? आंसर होगा 1953 में। नेक्स्ट देखते हैं, 500 से अधिक
राजवाड़ों देशी रियायतों में के भारत के विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? आंसर होगा हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? आंसर होगा अनुच्छेद 25। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए भी रिट जारी की जाती है। आंसर होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? आंसर होगा संसद। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखते हैं, शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है? आंसर होगा धारा 47। अगला देखते हैं, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया? आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला देखते हैं, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? आंसर होगा लोकसभा। और संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया? आंसर होगा दांडी। आंसर इसका होगा चंपारण, दांडी नहीं होगा, आंसर होगा चंपारण। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकलन पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? आंसर होगा 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखते हैं, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? आंसर होगा चित्तरंजन दास, CR दास। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस का 1929वां का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा हमारा लाहौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? आंसर होगा 1942। अगला देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? आंसर होगा 1943। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन 1920-21 को क्यों निलंबित किया गया? आंसर होगा चौरा चौरी हिंसक घटना के कारण। अगला देखते हैं, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? आंसर होगा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? आंसर होगा अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? आंसर होगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर बहुत छुपा है, जैसे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और ये किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। और किसके किसके बीच हुआ? तो इरविन और गांधी जी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट देखते हैं, 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वह कौन था? आंसर होगा चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आंसर होगा RCH डायर, जनरल और डायर। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट देखते हैं, जब
भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? आंसर होगा 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? आंसर हो जाएगा हमारा सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कायदे आजम किसे कहा जाता है? आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और अंतिम सवाल देखते हैं, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ये क्वेश्चन ऊपर में भी बता चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो कोई सुझाव या सलाह हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।